दोस्तों मैं अविनाश टेक फैमिली सेक्शन में तेरे दिल से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि डिलीट के बारे में। दोस्तों कि डिलीट के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों आपको बेहतरीन लगेगा जानकारी। दोस्तों आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों आप बताने वाला हूँ कि डिलीट में दोस्तों करने में आपको कितना खर्च होगा, आपके लिए क्या योग्यता चाहिए और डिलीट करने के बाद दोस्तों आप किस लेवल का टीचर बनेंगे। आज मैं इस पर चर्चा करने वाला हूँ। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों हम बात कर रहे हैं दोस्तों डिलीट के बारे में। दोस्तों डीएलएड जो कि दोस्तों डीएलएड एक कोर्स होता है जो कि टीचर के लिए होता है। जो आपको डीएलएड करने के बाद दोस्तों आप टीचर बन सकते हैं। और टीचर दोस्तों इस कोर्स करने के दोस्तों इसके लिए क्या योग्यता चाहिए। दोस्तों इसमें योग्यता क्या चाहिए, 12 पास। उसमें भी दोस्तों 12 पास होने के बाद दोस्तों यहाँ पे समझिए पहले क्या चाहिए। 12 पास होना दोस्तों जरूरी नहीं है, 12 में मार्क्स भी जरूरी है। कम से कम दोस्तों आपके लिए अगर जनरल से है ना तो आपको जनरल या ओबीसी से हैं तो आपके लिए कितना चाहिए, 50% से ऊपर नंबर चाहिए। उसके बाद दोस्तों अगर आप एससी या एसटी से हैं तो कम से कम 45% से ऊपर चाहिए। 45% या 45 से ऊपर चाहिए, तभी दोस्तों आप डिलीट कर सकते हैं। अन्यथा डिलीट करने के बारे में सोचना भी बेकार है, क्योंकि कोई काम कर नहीं होगा। और पहली बात तो होगा ही नहीं दोस्तों डिलीट आपका। तो उसमें दोस्तों डिलीट मान लेते हैं, आप एडमिशन करवा लेते हैं। उसमें दोस्तों डिलीट करने में दोस्तों खर्च कितना पड़ेगा और दोस्तों इसका कोर्स का अवधि कितना है। कोर्स का दोस्तों अवधि है कितना, 2 साल का। 2 साल का दोस्तों कोर्स है। उसके बाद दोस्तों फी कितना, अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज में दोस्तों एडमिशन कराते हैं ना तो आपका गवर्नमेंट कॉलेज का फी दोस्तों लगभग 2 साल से आपका 25 से 30 हजार के आसपास है। वही दोस्तों अगर प्राइवेट में हो जाता है ना, गवर्नमेंट में अगर होता है तो दोस्तों 25 से 30 के तक आपका हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगर वही दोस्तों प्राइवेट से अगर करते हैं ना तो आपका 120 मतलब 1,20,000 से आसपास चला जाएगा। दोस्तों आप समझ रखिए 1,20,000 से लेकर 1,50,000 तक जा सकता है, क्योंकि दोस्तों आप प्राइवेट कॉलेज का अलग अलग, सब कॉलेज का अलग अलग फी होता है। तो उसी प्रकार दोस्तों आप बताते हैं अब क्या इसमें कि टीचर डिलीट करने के बाद दोस्तों आप टीचर किस क्लास के बनेंगे। तो हम आपको बता दें दोस्तों, टीचर जो है ना डिलीट करने के बाद आप अगर मान लीजिए डिलीट खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया, तो कंप्लीट के दौरान दोस्तों आपको आपका एडमिशन हो जाता है। तो एडमिशन जैसे डिलीट में होता है ना तो आपको उस टाइम ही दोस्तों सीटेट का पहले फॉर्म देना पड़ता है। सीटेट निकलता है तो दोस्तों सीटेट का दोस्तों, उसके बाद आपको सीटेट का दोस्तों 2 पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2। अब दोस्तों इसमें पेपर 1 और पेपर 2 का मतलब क्या है। दोस्तों पेपर 1 में दोस्तों वही लोग फॉर्म भर सकते हैं जो दोस्तों इंटर के बाद डायरेक्ट डिलीट कर लिया है या उसके पास दोस्तों ग्रेजुएशन का डिग्री नहीं है। तो ये डिलीट कर लिया, ग्रेजुएशन के पास डिग्री नहीं है, तो वो दोस्तों पेपर 1 फॉर्म भर सकते हैं सिर्फ। पेपर 2 के लिए दोस्तों वही एलिजिबल है जो दोस्तों ग्रेजुएशन कर चुके हैं, उसके बाद दोस्तों डिलीट किए या डिलीट करने के बाद दोस्तों ग्रेजुएशन किए, कंप्लीट होने की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा ना तब दोस्तों पेपर 2 पेपर 1 दोनों भर सकते हैं। मतलब दोस्तों यहाँ साफ साफ समझिए इसमें कि डिलीट करने के बाद दोस्तों जिसका ग्रेजुएशन हो चुका है ना वो दोस्तों पेपर 1 और पेपर 2 दोनों भर सकता है। और दोनों भरने के बाद दोस्तों आप पेपर 1 पास हो जाइएगा तो पेपर 2 पास हो जाइएगा, तभी दोस्तों पेपर 1 के लेवल पे दोस्तों आपका टीचर कितना बन सकते हैं, 1 से लेके 5 तक का टीचर बन सकते हैं। वही दोस्तों उसके बाद अगर पेपर 2 आपका पेपर 2 अगर पास होते हैं तो आप 6 से लेके 8 तक का दोस्तों टीचर बन सकते हैं। अगर दोनों पास हो जाते हैं तो आपके लिए तब तो बल्ले बल्ले है दोस्तों, क्योंकि आप दोनों में एलिजिबल हो गए हैं। आपके अनुसार जिसमें दोस्तों आपका वैकेंसी आ गया, जिसमें अधिक या आपका क्वालिफिकेशन मतलब आपका मेहनत किसमें रंग लाता है, अगर 1 to 5 में रंग लगा तो आप दोस्तों 1 to 5 का टीचर बनिएगा। अगर आप अच्छा खासा नॉलेज है आपके पास में, अगर 6 to 8 में अगर क्वालिफाई कर जाते हैं तो जैसे मान लीजिए कि सीटेट पास करने के बाद आप क्या होते हैं कि सीटेट पास करने के बाद मान लीजिए 6 से लेकर 8 तक का टीचर के लिए फॉर्म निकला। अगर बीपीएससी दोस्तों अगर बिहार में अगर है तो बीपीएससी अगर दोस्तों 6 से 8 तक का टीचर का वैकेंसी निकलता है तो आप बीपीएससी फॉर्म एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबल है। आप बीपीएससी पास कर जाइएगा तो बीपीएससी पास करने के लिए 6 से 8 का टीचर बन जाइएगा।
तो वही दोस्तों हम पेपर, पहली बात दोस्तों कि सीटेट का पेपर के देने के बाद दोस्तों आपको बीपीएससी का पेपर देना पड़ता है। ऐसा नहीं कि दोस्तों कि सीटेट का पेपर दे दिए, दोनों पास कर गए तो आप टीचर बन जाइएगा, ये सिस्टम नहीं होता। सीटेट पास दीजिएगा, सीटेट पेपर 1 पेपर 2 दोनों पास होने के बाद अगर आप पेपर 1 में पास हो जाते हैं तो आपको बीपीएससी का फॉर्म निकलेगा 1 से लेके, अगर पेपर 1 पास होते हैं तो पेपर 1 पास होने के बाद दोस्तों बीपीएससी का आपका अगर 1 से लेके 5 तक का टीचर बनेगा, निकलेगा ना फॉर्म, तो आप 1 से लेके 5 तक का फॉर्म भर सकते हैं। अगर पेपर 2 का पास होते हैं तो आपको दोस्तों 6 से लेके 8 तक का फॉर्म अगर टीचर का निकलेगा ना तो आप उसमें एलिजिबल हो जाइएगा। आप अगर दोनों में पास होते हैं तो आप दोनों में एलिजिबल हो जाइएगा। इसमें दोस्तों एक तरह से बहुत सुनहरा ऑफर है दोस्तों। आप अगर दोनों में पास होने के बाद आप दोनों के लिए एलिजिबल रहिएगा और टीचर बन जाइएगा। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। ये इस प्रकार से रिलेटेड दोस्तों नॉलेज लेने के लिए आपके ऑनलाइन कैसे करेंगे फार्म में गवर्नमेंट जॉब के रिलेटेड दोस्तों जानकारी लेने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए वीडियो को। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।